वेलकम टू स्टडी जीके सक्सेस। अगर आप यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटा ज़रूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे मिलने वाले आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल कंटेंट जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक है वो है जो नकदी क्रॉप्स हैं या नकदी जो फसल है उसके ऊपर हमने टॉप 10 क्वेश्चन पिक किए हैं और उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए आदर्श जलवायु स्थितियों में तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस और जो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। टू इंक्रीज कॉटन प्रोडक्शन आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ 21 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्लैक मिट्टी आदर्श मिट्टी होती है। ब्लैक सॉइल इज़ द आइडियल सॉइल टू इंक्रीज कॉटन प्रोडक्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट है। अब देखना है कि इन दोनों स्टेटमेंट के ऊपर क्या क्वेश्चन बना रहा है। तो क्वेश्चन ये बना रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन कपास की खेती के बारे में सही है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट अबाउट कॉटन फार्मिंग। कॉटन फार्मिंग पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एक बार स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। तो बता दें कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है एकदम सही हैं। कॉटन फार्मिंग के लिए ये दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला और दूसरा दोनों है। अब हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि पहला और दूसरा कहाँ लिखा है। देखिए लिखा हुआ है बोथ 1 and 2, पहला और दूसरा दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा असम और तीसरा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और जो चौथा ऑप्शन है वो है तमिलनाडु। ओके, तो इसका आंसर जो है वो है असम। असम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। भारत में, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी असम इसका करेक्ट आंसर है। और अब एक फैक्ट बता दूं आपको असम के बारे में कि भारत का जो 52% टोटल 52% जो टी प्रोड्यूस होता है वो असम में ही होता है। तो असम नंबर 1 पे है। और सेकंड नंबर पे आपको बता दूं सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और जो थर्ड नंबर पर है वो है तमिलनाडु। उसके बाद से इंडिया में थर्ड नंबर में है जहाँ पे कॉटन नहीं चाय का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गंगा डेल्टा क्षेत्र समृद्ध उपजाऊ डैश, यहाँ पे फिल करना है, डैश और अनुकूल तापमान तथा वर्षा के कारण जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। अब देखिए गंगा डेल्टा क्षेत्र की यहाँ पे बात हो रही है, उसकी विशेषताओं के ऊपर बात हो रही है कि उसमें किस विशेषता के कारण वह जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। द गैंगेस डेल्टा रीजन इज़ रिच इन फर्टाइल डैश and suitable for jute cultivation due to favorable temperature and rainfall। अब देखिए इसमें हम लोग क्या भर सकते हैं। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, जो बी है वो है काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, सी जो ऑप्शन है वो कह रहा है बलुई मिट्टी यानी कि सैंडी सॉइल, डी कह रहा है लेटराइट मिट्टी यानी कि लेटराइट क्ले या लेटराइट सॉइल। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता दूँ वो है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एलुवियल होने की वजह से यहाँ पर जूट की खेती उपयुक्त होती है, एकदम उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चाय बागान के लिए डैश की वर्षा की आवश्यकता होती है। टी प्लांटेशन रिक्वायर्स अ रेनफॉल ऑफ डैश। कितना रेनफॉल चाहिए होता है चाय बागान के लिए? चाय प्रोड्यूस करने के लिए, चाय का जो बाग लगाने के लिए कम से कम कितना उस रीजन में, उस क्षेत्र में कितनी बारिश होनी चाहिए एनुअली? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 50 से 150 सेंटीमीटर, दूसरा 100 से 200 सेंटीमीटर, तीसरा 100 से 150 सेंटीमीटर, चौथा 150 से 250 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो है 150 से, जो डी ऑप्शन है वो सही है। इस चाय बागान के लिए यह आइडियल मानी जाती है। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन गोल्ड क्रांति डैश से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है?
पहला कॉफ़ी, दूसरा गोल्ड यानी सोना, जो तीसरा है वो है बांस यानी बाम्बू, चौथा चाय टी। तो इसका जो आंसर है वो है चाय। चाय इसका करेक्ट आंसर है, चाय यहाँ पर फिल किया जाएगा। ओके, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर डी होगा आंसर। ओके, क्योंकि जो ग्रीन गोल्ड है इसका सीधा मतलब चाय से है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज़ नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस? गार्डन ऑफ स्पाइसेस या मसालों का बाग किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन हम लोग का है कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता दूं, करेक्ट आंसर है इसका केरल। केरल बहुत ही समृद्ध राज्य है, वहाँ पे समझ लीजिए रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही कूट कूट के भरे हुए हैं वहाँ पे, इसीलिए अब वहाँ पे जो स्पाइसेस है, स्पाइसेस वहाँ पे एकदम समृद्ध है स्पाइसेस बनाने के लिए और बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसीलिए इसको गार्डन ऑफ स्पाइसेस या मसालों का बाग कहा जाता है। तो इसका हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केरल। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ इलायची का उत्पादन नहीं होता है? कार्डामोम यानी कि इलायची, कार्डामोम इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? किसमें प्रोड्यूस नहीं होता है इलायची ज़्यादा? ओके, पहला ऑप्शन केरल, दूसरा कर्नाटक, और जो तीसरा है उड़ीसा, और जो चौथा ऑप्शन है वो है तमिलनाडु। कहाँ पर कार्डामोम यानी कि इलायची की खेती नहीं होती है? ओके, तो आंसर है इसका उड़ीसा। उड़ीसा इसका आंसर है, क्योंकि उड़ीसा में इस इलायची की खेती नहीं होती है, बाकी सब जगहों पे इलायची की खेती होती है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का कौन राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर? रबर का कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है इंडिया में? तो आपको एक फैक्ट बता दूं इंडिया के बारे में कि इंडिया जो दुनिया का सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूसर है, रबर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? भारत में ही होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर बनते हैं। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर कौन बनाता है, कौन सा स्टेट बनाता है, वही क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरल। ओके, केरल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है रबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। असम की बराक घाटी किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? बराक वैली ऑफ असम इज़ फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? कौन से क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है बराक वैली? ओके, ऑप्शन है पाम ऑयल, दूसरा चाय, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, और जो चौथा ऑप्शन है वो है कॉफ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शुगर केन यानी कि गन्ना। गन्ने की खेती के लिए जो बराक वैली है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें जो चिकनी बलुई मिट्टी होती है इसकी वजह से यहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। ओके, और इसलिए वो फेमस है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय बागान फसल आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लांटेड क्रॉप्स इज़ प्रोड्यूस मोर दैन रिक्वायर्ड? चाय, दूसरा खाद्य अनाज, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा रबर। मतलब जितनी ज़रूरत नहीं है आवश्यकता से भी अधिक जो है जिसका उत्पादन होता है। ओके, मोर देन रिक्वायर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है टी। भारत जो है वो टी प्रोड्यूस करने में बहुत ही टॉप क्लास का है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा चीन के बाद, समझ लीजिए चीन के बाद ये भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है जो टी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ओके, और यहाँ पे ये मोर देन रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता से ज़्यादा टी प्रोड्यूस करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करिए वीडियो को अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको सीखने का मिला हो इसमें, और शेयर करिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पर आने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा दबा दीजिएगा और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और साथ ही साथ आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए स्टडी टू सक्सेस। बाय बाय।